से लेगी। लोरी और करण की इंटीमेट फोटोज लीक होने के बाद अब करण बहुत ज्यादा परेशान है। वो सिया से मिलना चाहता है, इसलिए सिया उसे अपने रोज मिलने वाली जगह पर चेरी ब्लॉसम गार्डन में बुलाती है, जहां करण उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन सिया वहीं ऊपर एक होटल में राजवीर के साथ डिनर एंजॉय कर रही है। आइए अब आगे सुनते हैं। राजवीर, तुम्हें और देखना है? सिया, नहीं, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर ले चलो ताकि मैं वहाँ से कुछ सामान ले सकूं। राजवीर और सिया दोनों होटल के बगल वाले दरवाजे से निकलकर बाहर चले जाते हैं और सिया के घर पहुंचते हैं। यहाँ दूसरी ओर करण अभी भी उसी जगह पर खड़े होकर सिया का इंतजार कर रहा है। करण को इंतजार करते हुए 4 घंटे हो चुके हैं और वो अभी और इंतजार करता, पर इसी बीच लोरी का फोन आ गया। लोरी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर आई हुई थी, पर तुम अपने घर पर नहीं हो। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। और ये फोटो अभी तक हटाए क्यों नहीं गए? इस तरह से तो मैं और तुम्हारी कंपनी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। करण भागता हुआ लोरी के पास पहुंचता है। लोरी उसके घर के दरवाजे पर खड़ी है। लोरी की हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही है। ये देखकर करण को बहुत बुरा लगता है और वो दौड़कर लोरी को गले से लगा लेता है। करण, मैं इस तरीके से तुम्हें और हमारी कंपनी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। और तुरंत करण फैसला लेता है कि उसे स्टेटमेंट रिलीज करना होगा। वो अपनी कंपनी के लोगों को स्टेटमेंट रिलीज करने के लिए बोलता है कि उस दिन वो दोनों बेड पर लेटकर किस नहीं कर रहे थे। लोरी के पैर में चोट लगी होने की वजह से वो लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिरने लगी और उसे संभालने के कारण उसके ऊपर गिर गया। उन्हें फंसाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है। दरअसल इन सब में वो सिया की ओर इशारा कर रहा है, जैसे सिया ने उसे फंसाया है। राजवीर और सिया के घर के दरवाजे पर खड़े हैं। सिया, नहीं, अभी अंदर मत आना, 5 मिनट यहीं इंतजार करो। सिया भागकर अंदर जाती है और अपने और करण के रिश्ते की सारी यादों को हटा देती है। वैसे ज्यादा कुछ हटाने के लिए था नहीं, क्योंकि करण इस घर में आकर कभी रुका ही नहीं था। राजवीर घर के अंदर आता है और अंदर आकर घर को देखता है। घर बहुत ही सलीके से सजाया हुआ है। हॉल में सिया की मॉडलिंग की एक बहुत बड़ी, बहुत सुंदर फोटो लगी हुई है, जिसे देखकर वो सोचता है अगर उसने उस समय मॉडलिंग नहीं छोड़ी होती तो आज सुपर मॉडल नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल मॉडल होती। सिया, सिर्फ 2 सेकंड रुको, मैं कुछ सामान लेकर आती हूँ। सिया अंदर जाकर आती है और उसके हाथ में एक टेडी बियर है। सिया, चलें? राजवीर, तुम्हें और कुछ नहीं लेना है? सिया, नहीं, मैं पुरानी यादों को यहीं छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमारे घर में कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहती। राजवीर सिया को किस कर लेता है और दोनों राजवीर के घर आ जाते हैं। इधर सिया की असिस्टेंट राशि सारी खबरों को देखकर बहुत परेशान है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी पुरानी खबरों को भूल जाते हैं। करण की स्टेटमेंट को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और सिया की खबर अब लोगों के लिए पुरानी हो चुकी है। अब सब करण की कही हुई बात पर यकीन कर रहे हैं। राशि परेशान होकर सिया को फोन करती है। सिया का फोन नहीं लगता तो वो सीधे सिया के घर चली जाती है और अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर पहुंचती है। सिया को घर पर ना पाकर राशि और ज्यादा परेशान हो जाती है और सिया को फोन करती है। सिया फोन उठा लेती है। राशि, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर आई हूँ, तुम अपने घर पर क्यों नहीं हो? सिया, मैं तुम्हें बता नहीं पाई, मैंने घर बदल लिया है। राशि, घर बदल दिया है? मतलब कहाँ बदल दिया है? कहाँ चली गई हो तुम? जिस वक्त सिया राशि से बात कर रही थी उसी वक्त वो राजवीर के लिए चाय बना रही थी। राजवीर किचन में आता है और सिया से कहता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, नौकरों को बोल दिया करो। राजवीर को नहीं पता था कि सिया फोन पर बात कर रही है। सिया के फोन पर किसी आदमी की आवाज सुनकर राशि और ज्यादा परेशान हो जाती है और सिया से कहती है, तुम किसके साथ हो? मुझे पता था कोई तो बाहर वाला तुम्हारी मदद कर रहा है। ऐसे कोई कैसे किसी की मदद करेगा? कुछ ना कुछ तो जरूर उसका फायदा होगा।
तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही हो ना? प्लीज मुझे बताओ, मुझे इसी वक्त तुमसे मिलना है। तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं सोच सोच कर मर जाऊंगी। सिया अपने फोन को हाथ से ढक कर राजवीर से कहती है, मेरी असिस्टेंट को हम दोनों को लेकर कुछ गलत फहमी हो गई है, इसीलिए मुझे उसे थोड़ा बहुत बताना पड़ा। राजवीर, तुम्हें उस पर भरोसा है? हकीकत में राजवीर राशि के बारे में सब कुछ पहले से पता कर चुका था। उसे पता था कि राशि एक अच्छी इंसान है और बहुत प्रोफेशनल है। वो बहुत ज्यादा ताम झाम तो नहीं रखती, सीधी साधी है और सबसे बड़ी बात ये है कि वो सिया के लिए बहुत वफादार है। सिया, हाँ मैं उस पर भरोसा करती हूँ। राजवीर, तो ठीक है, मैं किसी को उसे लेने के लिए भेजता हूँ। सिया, राशि ठीक है, मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए अपने पुराने घर में भेज रही हूँ। सिया की बात सुनकर राशि थोड़ा सा उदास होते हुए कहती है, ठीक है। सिया राजवीर से, आप चाय पी लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं और मेहमान के सामने घर के मालिक को तो होना ही चाहिए। राशि गुस्से में घर में इधर से उधर घूम रही थी। उसे लग रहा था सिया ऐसा कैसे कर सकती है। करण को सबक सिखाने के चक्कर में उसे इतना नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में असली प्यार तो किसी को होता ही नहीं है। लोग एक रात एक दूसरे को जानते हैं और अगली सुबह ऐसे देखते हैं जैसे कभी नहीं पहचानते थे। राशि अभी परेशान होकर भटक ही रही थी और उसे लेने के लिए राजवीर का असिस्टेंट पीयूष पहुंच गया था। राशि राजवीर को तो जानती थी, पर पीयूष उसके लिए अनजान था। पीयूष, अगर सिया मैम को मिलना है तो मेरे साथ चलो। राशि उसको गुस्से से देखते हुए, अगर मेरी सिया को कुछ हुआ ना तो तुम्हें और तुम्हारे बॉस दोनों को मार डालूंगी। राशि पीयूष के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। पीयूष, कौन किसको मारेगा ये तो पता चल ही जाएगा। राशि सारे रास्ते उसको तरह तरह से परेशान करती रही, उसे तरह तरह की बातें कहकर डराती रही, जैसे कि सिया का फैमिली बैकग्राउंड, उसके परिवार वाले लोग कितने बड़े लोग हैं, वो खुद किन किन बड़े बड़े लोगों को जानती है। वो सब कुछ कर रही थी, बस कसर सिर्फ पीयूष के गले पर चाकू रखने की थी। राशि का बस चलता तो वो भी कर देती। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी हयात रेजिडेंसी के सामने आई। हयात रेजिडेंसी शहर का सबसे महंगा एरिया था। इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ 30 घर थे, जो कि शहर के सबसे ज्यादा नामी गिरामी लोगों के थे। एक एक घर का एरिया इतना बड़ा था कि देखने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाए। हर घर अपने आप में अनोखा था और यहाँ रहने वाले लोग भी। राशि, तुम्हारा बॉस कौन है? पीयूष, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पीयूष भी कम गुस्से वाला नहीं था। राशि उस एरिया के एक एक घर को देखकर चौंक रही थी। वो जानती थी यहाँ सिया जिसके भी साथ है, राशि उससे पंगा नहीं ले सकती। इसी सोच के बीच में कार एक बहुत ही बड़े महल नुमा घर के बाहर आकर रुकी। घर के बाहर बहुत बड़ा फाउंटेन लगा हुआ था और राशि को कार से लेकर लिविंग रूम तक लाया गया। लिविंग रूम अपने आप में एक महल था। लिविंग रूम में सिया घर के कपड़ों में सोफे के ऊपर बैठी हुई थी। हालांकि वो बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लग रही थी। घर के कपड़ों में राशि उसे देखते ही उस पर कूद पड़ी और उसके कान में जाकर बोली, तुमने क्या अपने लिए कोई बुढ़ा ढूंढ लिया है? करण को सबक सिखाने के लिए क्या ये सही रास्ता था? सिया, राशि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ पर समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। राशि, बताओ, क्या तुमने अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है? सिया, नहीं। राशि, फिर ठीक है। सिया एक सांस में बोलती है, मेरी शादी हो चुकी है। राशि जो बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर सिया को घूर रही थी। क्या? तुमने अभी अभी क्या कहा? तुमने शादी? तुम्हारी शादी? किससे? क्यों? कब? तुम क्यों हमेशा अपनी खुशियों के साथ खेलती हो? सिया उसे कोई जवाब देती इसके पहले राजवीर
जो ऊपर अपना काम कर रहा था अपना काम खत्म करके नीचे आया। सीढ़ियों से होता हुआ वो आकर सिया के पीछे खड़ा हो गया और बड़े प्यार से सिया की ओर झुककर उसके कान में कुछ कहा। सिया ने राजवीर को जवाब दिया, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आधा घंटा। ये सुनकर राजवीर हंसा और उसने एक गहरी नजर राशि के ओर डाली और वापस चला गया। अभी अभी जो हुआ वो राशि के लिए सपने जैसा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सामने है उसे वो देख रही है। उसने सिया को कहा, मुझे चिकोटी काटो। सिया, मुझे चिकोटी काटो। सिया ने उसे चिकोटी काटी। राशि, इसका मतलब तुमने जिससे शादी की है वो ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक राजवीर ओबेरॉय है और तुम अब मिसेस ओबेरॉय हो। सिया, हाँ, जो तुम देख रही हो वो सच है। अब राशि दुखी से बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और खुश होकर उसने कहा, तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया। अब मुझे पता चला कि तुम्हारी खबर करण के इतना पैसे खर्च करने के बाद भी हट क्यों नहीं रही थी। मुझे हमेशा से पता था तुम शादी करोगी, पर मुझे अफसोस होता था कि तुम करण जैसे घटिया इंसान से शादी करोगी। पर आज मैं बहुत खुश हूँ। करण कभी भी तुम्हारे लायक नहीं था। सिया, मेरा अभी हमारे रिश्ते के बारे में ऑफिशियली कुछ भी बोलने का इरादा नहीं है। मैं अभी इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ राजवीर की मदद से मैं जिस मुकाम पर थी वो मुकाम आसानी से वापस पा सकती हूँ, पर मैं वो अपने दम पर पाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे सिर्फ मिसेस राजवीर ओबेरॉय के नाम से जाने। मैं ये चाहती हूँ कि लोग मुझे वही 3 साल पहले वाली मॉडल के नाम से जाने। मैंने जैसे 3 साल पहले अपना नाम कमाया था, मुझे पूरा यकीन है मैं दोबारा से कमा सकती हूँ। राशि, तुम अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद स्टार किंग के साथ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे लिए नया काम ढूंढने में भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अपना फैसला लेने के लिए बिल्कुल आजाद हो। किसी भी तरह के प्रेशर में कोई फैसला मत लेना। राशि, तुम क्या बकवास किए चली जा रही हो। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुम्हारे साथ थी और आगे भी तुम्हारे ही साथ रहूंगी। आखिर मुझे भी तो एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल की सुपर मैनेजर बनना है। सिया, तो क्या अब तुम स्टार किंग कंपनी छोड़ दोगी? सिया, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? राशि सिया का इशारा समझ जाती है और हंसने लगती है। सिया, दरअसल बात यह है कि करण ने मुझे जो भी दिया है, जैसे भी दिया है, मुझे उसे सूद समेत वापस लौटाना है। राशि, अच्छा, तो आगे का प्लान क्या है? सिया, सबसे पहले मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है, या असल में बोलूं तो जो कुछ भी मेरा है उसे मुझे वो सब कुछ वापस पाना है। राशि, अच्छा ठीक है, तो क्या मैं वीडियो रिलीज कर दूं? सिया, नहीं, अभी नहीं। जब मैं ब्रांड एम्बेसडर की डील साइन करूंगी उस समय पर लोरी के चाहने वाले बहुत हंगामा मचाने वाले हैं। ये वीडियो उसी समय काम आएगा। सिया पीयूष को राशि को वापस घर भेजने के लिए उसको बोलती है। राशि के घर से जाने के बाद सिया जब अपने बेडरूम में आती है तो राजवीर साइड में सोफे पर बैठा फाइलों में खोया हुआ था। उसके एक हाथ में रेड वाइन की ग्लास है और दूसरे हाथ में काम की फाइल। राजवीर, तुम्हारे लिए भी एक ग्लास लाऊं? सिया, मैं ड्रिंक नहीं करती। राजवीर, अरे तुम इस इंडस्ट्री में होकर भी ड्रिंक नहीं करती, बड़े कमाल की बात है। पर इस तरह तो तुम बड़ी बड़ी पार्टियों में बहुत घाटे में रहोगी। सिया, थोड़े शरारती अंदाज में, तो आप पीना सिखा दो। राजवीर, रुको, मैं तुम्हारे लिए ग्लास लाता हूँ। सिया, नहीं, ऐसे नहीं सीखना है, अपने ही ग्लास से पीना सिखाओ। राजवीर सिया को अपना ही गिलास देता है। सिया उसके गिलास पर एक एक घूंट करके वाइन पीती है। राजवीर, बस ऐसे ही रोज थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करो, आदत हो जाएगी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते ही सिया बोलती है, हम बिस्तर पर चलें? राजवीर उसे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर जाता है। सिया थोड़ा आगे बढ़ती है तो राजवीर उसे रोककर उसके बाजू में बैठकर कहता है, अभी नहीं,
जिस दिन तुम्हारे दिल और दिमाग, तुम्हारी हर बात में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगा ना, उस दिन मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बना लूंगा। सिया, मुझे सुनकर अच्छा नहीं लग रहा कि आपको मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है। राजवीर, तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हें सामने देखकर मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाता हूँ, पर मैं पहले तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिस दिन तुम मेरी बनो, उस दिन तुम्हारे दिल दिमाग पर, तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक हो। मेरा बस चले तो कोई तुम्हें मेरे अलावा देख भी ना सके। सिया ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और अपना सर नीचे झुका लेती है। सिया की झुकी हुई नजरों को देखकर राजवीर उसका चेहरा ऊपर उठाता है और कहता है, मैं तुम्हें सच में पाना चाहता हूँ। सिया इमोशनल हो रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं। सिया, बहुत लंबे समय के बाद किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है। थैंक यू सो मच। दोनों मॉडलों की अदला बदली की कहानी, उसके बाद लोरी और करण की फोटो, और उसके बाद करण का मीडिया को ये कहना कि सब कुछ उसे फंसाने के लिए किया गया है। बहुत सारी खबरें एक साथ जल्दी जल्दी आईं और एक के ऊपर एक आकर गायब हो गई थी। इस इंडस्ट्री में ऐसा होना बहुत नॉर्मल है। खबरें जितनी आसानी से और जितनी जल्दी आती हैं, उतनी ही जल्दी से चली भी जाती हैं। पर सिया का इस तरीके से सामने आना और अपनी गलती को मानना, सिया की इस बात से उसने लोगों के दिल में एक भरोसा बना लिया था और फिर से उसके चाहने वाले बढ़ रहे थे। उसे लोग चाहने लगे थे। लोगों को पता नहीं था कि सिया अब वापस इंडस्ट्री में आने की प्लानिंग कर रही थी। जहां सिया के चाहने वाले पुराने वीडियो को बार बार पोस्ट कर रहे थे और बार बार देख रहे थे, वहीं क्राउन स्टार के डायरेक्टर भी शो की रात के वीडियो को देख रहे थे। क्राउन स्टार के डायरेक्टर सिया के एक पोज से दूसरे पोज में आसानी से जाने की कला, उसकी खूबसूरती, उसकी अदाओं के कायल हुए चले जा रहे थे। जिसने उस रात सिया पर बहुत गुस्सा किया था और उसे वहां से निकल जाने के लिए कहा था, आज वो शांत दिमाग में बैठकर सोच रहे थे तो उन्हें लग रहा था जैसे उनकी डिजाइन की हुई ज्वेलरी सिर्फ और सिर्फ सिया के लिए ही बनी है, या ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि सिया की खूबसूरती और उनकी ज्वेलरी एक दूसरे के पूरक हैं। सिया के अपनी सारी गलती इतनी आसानी से मान लेने से क्राउन स्टार की नजरों में उसकी कीमत और बढ़ गई थी और उसने उनका भरोसा भी पा लिया था। क्राउन स्टार के हेड मिस्टर ठाकुर स्टार किंग के ऑफिस में फोन करते हैं। करण फोन उठाता है और उठाते ही बोलता है, सर, लोरी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। आपके नए प्रोडक्ट के लॉन्च में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, आप फिक्र ना करें। मिस्टर ठाकुर, मैंने इसके लिए फोन नहीं किया है, मैंने आपको ये बोलने के लिए फोन किया है कि अब मैं अपनी मॉडल बदलना चाहता हूँ। करण, बदलना चाहता हूँ मतलब? मिस्टर ठाकुर, मैं चाहता हूँ लोरी की जगह अब सिया मेरे प्रोडक्ट की मॉडलिंग करे और मेरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बने। करण, सर, ये ठीक नहीं होगा। मिस्टर ठाकुर, देखिए, मैंने अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। अगर आप मेरे लिए मॉडल बदल नहीं सकते तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। करण, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इतनी बड़ी कंपनी का, अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता था और इस समय मिस्टर ठाकुर को देखते हुए उसके पास में सिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के अलावा कोई भी उपाय नहीं था। करण अच्छे से जानता था कि लोरी ये बात जानकर बहुत तमाशा करने वाली थी। राशि को जैसे ही ये खबर मिली कि लोरी की जगह पर सिया को लिया गया है, उसने तुरंत सिया को फोन किया। राशि, सिया सिया सिया, तुमने कर दिखाया, तुम ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई हो। सिया, इतनी जल्दी इतना खुश मत हो, लोरी ऐसा इतनी आसानी से होने नहीं देगी। अगली सुबह मॉडल्स की अदला बदली की खबर आग की तरह फैल गई थी। सभी लोग इस बात के बारे में बात कर रहे थे। राजवीर तक भी ये खबर पहुंची, जिसे सुनकर वो सिया को कॉल करता है। राजवीर, बहुत बहुत बधाई। सिया, अरे वाह, तुम्हारे मुंह से तारीफ ने तो मेरा दिन बना दिया। राजवीर, असली तारीफ उस दिन करूंगा जिस दिन तुम वो सब कुछ पा लोगी जो तुम्हारा है। सिया, ऐसा जल्दी होगा।
लोरी बड़े ही लापरवाही से बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अपना ब्रांड एम्बेसडर फाइनल कर चुके हैं, अब ऐसा नहीं कर सकते। असिस्टेंट, ऐसा हुआ है लोरी, करण सर को मॉडल बदलने के लिए कॉल आया था, खुद क्राउन स्टार के डिजाइनर ने फोन किया है और ये भी कहा है कि अगर वो मॉडल नहीं बदलेंगे तो वो मॉडलिंग कंपनी बदल देंगे। पर सोचने वाली बात ये है कि अगर सिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाना ही था तो क्या तुम्हारे ही प्रोजेक्ट का बनाना था? लोरी अपने असिस्टेंट से, हमें ऑफिस जाना होगा, अगर ये बात सच है तो करण को मुझे जवाब देना होगा। लोरी अच्छे से जानती थी कि अगर उसने इस वक्त करण से फोन पर बात की तो वो मीठी मीठी बातों में उसे फंसाकर इस बात को खत्म कर देगा, पर इस बार वो करण से सीधे और ऑफिशियल तौर पर जवाब चाहती थी। सिया और लोरी ऑफिस बिल्कुल एक दूसरे से आगे पीछे पहुंचते हैं, पहले लोरी उसके बाद सिया। इधर करण बैठकर ये सोच रहा है कि वो लोरी को कैसे मनाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इस बात का लोरी को बहुत बुरा लगने वाला है, पर उसके हाथ तो कुछ भी नहीं था, वो पैसों को ना नहीं कह सकता था। लोरी सिया के बिल्कुल ठीक पहले ऑफिस पहुंचती है और सीधे करण के केबिन में जाती है। लोरी, करण, मैं ये क्या सुन रही हूँ? करण अपने असिस्टेंट को केबिन से बाहर जाने का इशारा करता है और आगे बढ़कर लोरी को गले लगाता है। करण, बेबी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा कोई ऑफर लेकर आऊंगा। लोरी, नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। मिस्टर ठाकुर,